साइबेरिया का हाथी। और इसकी टिकट है 500 रुपीज पर पर्सन। पर हमारी तो पॉकेट मनी 200 रुपीज पर पर्सन है। तुम सब लोग सिर्फ सोचते रहो। और हमने तो एयरपोर्ट पे देख भी लिया साइबेरियन हाथी को। देख लिया? हाँ। लगता है हमें भारत नगर के हाथी को ही देखना पड़ेगा। भारत नगर में भी हाथी आया है? हाँ। वो आपको कह दे भैया। है? नहीं 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 नहीं। वैसे तुम लोगों ने कहाँ देख लिया हाथी को? एयरपोर्ट पे। जैसे ही वो हाथी लैंड किया ना, और उसे 1 फीट की दूरी से देख भी लिया और हैंडशेक भी किया। यू मीन ट्रंक शेक? हाँ, वही। लेकिन मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। विश्वास नहीं हो रहा ना विमान? तो एक काम कर, 500 रुपए की शर्त लगा ले। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये प्रूव कैसे करोगे कि तुम लोगों ने उस हाथी को देखा? हाँ, हम बता सकते हैं कि वो हाथी कैसा दिखता है। ऐसा है? I mean, ऐसा दिखता है। अरे नहीं, उस हाथी के ऊपर एक काला तिल है, वो हम तुम्हें भी दिखा देंगे। अरे लेकिन सर्कस तो 2 दिन बाद है और हमारे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं है। You poor people. उस साइबेरिया के हाथी को सर्कस में ट्रक से लाया जाएगा और वो ट्रक अभी ढाबे पे रुकने वाला है। सो हम वही जाकर देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। पर भगवान, तुझे कैसे पता कि ट्रक ढाबे पे रुकेगा? वो सुबह मैंने न्यूज़ में देखा था ना। अब जल्दी चलो, उसके पहले कि वो ट्रक का ड्राइवर लंच करके चला जाए। ए गुड्डू, ये ले। चलो। गाइस चलो। अरे विवान की पलटन कहाँ जा रही है? हाँ, साइबेरिया का हाथी देखने और बेट जीतने। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतने वाला है। चलो। हाँ, हमने तो एयरपोर्ट पे देख लिया था। तुम लोग तो ढाबे पे देखने वाले थे। एयरपोर्ट पे देख लिया था। भैया, आई नो, अब आप यही कहोगे कि मैं बालवीर होकर शर्त लगा रहा हूँ। नहीं विवान, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शर्त लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को फ्री में साइबेरिया का हाथी दिखाने ले जा रहे हो। जाओ, अपना ध्यान रखना। भैया रखूंगा, लेकिन टेंशन क्या है, हमारे ऊपर महाकवच जो है, और अगर रे ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम उसे बिना टिकट के रोलर कोस्टर की सैर करा लेंगे। विवान, महाकवच हमारी सुरक्षा के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेपरवाह हो जाएं, बल्कि हमें और भी सावधान रहना होगा और रे के वार करने से पहले हमें उन पर खुद वार करना होगा। इसके लिए मैं एक यंत्र भी बना रहा हूँ। राइट, लेफ्ट। तुम्हारे दोस्त आगे से लेफ्ट गए, जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। इसी ट्रक के अंदर है वो साइबेरिया का हाथी। वाह, ये तो हाथी की आवाज है। यार, इस गेट पे तो लॉक लगा हुआ है। अब हम कैसे देखेंगे हाथी को? ओहो, हट। अरे रिंकू, मैं ऐसा क्या देख लिया? तो चमकीली आंखें। अब तो पूरा हाथी देखने का मन कर रहा है विवान। हाँ, वरना पता कैसे चलेगा कि शर्त जीतेगा कौन? इस गेट का लॉक खोलने का आइडिया हाथी की ट्रेनर के दिमाग में डालना ही पड़ेगा। अरे बारी देखो, बारी से देखो। हाँ। अरे अपना साइबेरिया वाला हाथी, वो तो भूखा ही है। हाँ, उसको भी केला खिला देते हैं लंच में हम। हाँ, तुम चलो, मैं लेके आता हूँ। अरे बच्चों, चलो हटो यहाँ से। अरे हटो, चलो पीछे हटो, चलो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर्कस में आना तो टिकट लेके आओ पहले। चलो पीछे हटो।
चिंटी, ये हाथी तो बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है। आउच! मेरा मतलब है तेरी तरह क्यूट लग रहा है। हाँ फिर ठीक है। टिकट लो बोल के यहीं पे दिखा दिया। वो भी एक पे एक फ्री। हाँ, बट ये बेबी एलिफेंट कितना क्यूट है ना? एक सेकेंड, इसके तो कितने बड़े बड़े हेयर है। बताओ किधर है तेरे? पैर में। हाँ। पैर में? तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? बता ना। सारे झूठ नहीं बोलूं, आप कुछ नहीं बोलोगे। कैसे दिखेगा? जूते जो पहने। जूते? हाथी ने जूते पहने हैं? अरे हाथी ने नहीं, चिंटू भैया ने। हाँ। तिल तो इनके पैर में है। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तिल कहाँ है और किसके पैर में है। सर सर, हुआ ना आपको दर्द? ऐसा ही दर्द हुआ होगा मदर एलिफेंट को, जब आपने उसी के सामने उसके बच्चे को मारा। माना कि जानवर है, अपना दर्द बता नहीं सकती, पर देखा अच्छे से सकता है। सर, आपने एलिफेंट मेमोरी सुना है? देखिए, मदर एलिफेंट की आंखों में आपकी फोटो आ गई है, तो अगली बार जब भी अब उसके बच्चे को छूने भी जाओगे ना, इस बार से भी ज्यादा दूर फेंकेंगे वो आपको। तो अगली बार थोड़ा प्यार से। मेरा प्लान तो विवान ने बता दिया। विवान ने? कब? अभी कहा ना, एलिफेंट मेमोरी, माँ का गुस्सा। इसी बात का तो फायदा उठाना है हमें। पहली बार किसी फूल को फूल खाते हुए देख रहा हूँ। ये कोई मामूली फूल नहीं है, इसका इस्तेमाल रूप बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। याद रहे, जो भी रूप बदलो सोच समझ के। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। एक ही बार काफी है, रे की जीत और बालवीर की हार के लिए। ये रे ही है विवान के रूप में। अरे लेकिन तुमने विवान का रूप क्यों लिया? हारने के बाद ये क्या बालवीर बनने का शौक चढ़ा है तुम पर? मतलब रे बनकर हार गए, अब बालवीर बन के हारोगे। अब क्या नाम डुबाओगे बालवीरों का? विवान को फंसाने के लिए और जीतने के लिए हमें दुश्मन को अलग करना पड़ता है। इसलिए दोनों बालवीर पे मेरा अटैक भी अलग अलग होगा। और आज मेरा पहला अटैक होगा विवान पे।
अच्छे से देखो मुझे। मेरा ये चेहरा अपने एलिफेंट मेमोरी में स्टोर कर लेना, क्योंकि यही वो चेहरा है जो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। अगर अपना ये बच्चा वापस चाहिए तो आके ले जाना, और अच्छे से देख लो मुझे, भूलना नहीं ये चेहरा जो तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे से अलग कर रहा है, जो तुमसे तुम्हारा ये बच्चा छीन रहा है। अरे भैया, साइबेरिया का हाथी था वो, इतना गुड लुकिंग था कि क्या पता। और उसका बेबी एलिफेंट, वो तो और भी ज्यादा क्यूट। भैया हाँ, आपको भी होना चाहिए था वहाँ। कोई बात नहीं विमान, जब सर्कस स्टार्ट होगा तब देख लूंगा। लेकिन आज का पूरा दिन तो इस यंत्र को बनाने में चला गया। ये यंत्र हमें आने वाले हर खतरे से पहले सावधान कर देगा। ओह, यानी कि मैच के पहले ही सेंचुरी। लेकिन ये थर्ड अंपायर काम कैसे करेगा? विमान, भारत नगर पर जैसे ही कोई खतरा आने वाला होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ओह, लाइक रेड अलर्ट। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि रे ने हम पर हमला करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर सोच ली होगी। अब मेरे इस मैजिकल रेज वाली वॉल से इस बेबी एलिफेंट की आवाज तो क्या, इसकी सुगंध भी इसकी गुस्सैल मां तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर इसकी गंध नहीं सूंघ पाएगी तो वो हम तक क्या, अपने बच्चे तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। अरे साफ साफ बता दो ना कि अगर इसकी माँ को यहाँ नहीं लाना तो इसके बच्चे को यहाँ पर क्यों रोका है? खाने पीने का खर्चा बढ़ाने। देखो देखो, मैं अपने खाने पीने में से एक दाना भी नहीं देने वाला। चुप! चुप! तुम्हें चुप रहने को कह रहा है? तुम्हें कह रहा हूं मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि इसकी माँ गुस्से में ढूंढते हुए यहाँ नहीं बल्कि भारत नगर जाए। और जैसे कि उसने रे को विवान के रूप में देखा है, वो रे पे नहीं विवान पे हमला करेगी अपना बच्चा वापस लेने के लिए। राइट। अरे क्या राइट? इसकी माँ को भारत नगर भेजने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाओगे या मोबाइल वाला जीपीएस? हेलो मम्मी जी, भारत नगर पहुँचने के लिए दाएं मुड़िए, अब सीधा चलिए। क्षमा कीजिए, आपकी मंजिल भारत नगर पीछे रहेगी, दाएं मुड़िए। हो गया, पहुँच गया। मैं नहीं बताऊंगा इसे, वो खुद ढूंढेगी। इस बॉटल में इस बेबी एलिफेंट की खुशबू है जिसे मैं जाकर पूरे भारत नगर में फैला दूंगा। फिर इसके गुस्से से भरी हुई माँ सीधा भारत नगर पहुंच जाएगी। और फिर जैसे ही वो भारत नगर आएगी, विवान उसके सामने हीरो बन के आ जाएगा, इस बात से अनजान कि उसकी माँ की आंखों में उसी का चेहरा छपा हुआ है। और वो विवान को अपने बच्चे का चोर समझ के उस पर अटैक कर देगी, और विवान का उस अटैक से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा।
शौर्य, जब से मेरी प्राण ज्योत वापस आई है तब से हमने बुराई को कड़ी टक्कर दी है। और इस समय भी एक ग्रह को रे और उसकी गैंग से बचाकर एक जहरीला धुआं छोड़ा था जिसका असर हमें अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ शौर्य, क्या उस जहर का कोई इलाज है? मामूली उपचार से थोड़े समय के लिए तो इस जहरीले वाष्प से आराम मिल जाएगा तुम्हें, पर मैं तुम्हारे अंदर से इस जहर का असर जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम दोनों को महासुरक्षा कवच में रखना चाहता हूँ। महासुरक्षा कवच? हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। हमें महासुरक्षा कवच की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं, पर आने वाले कुछ दिनों में ग्रह और नक्षत्र की दशा अच्छाई और सच्चाई के पक्ष में नहीं है। उस समय अच्छाई की शक्तियां अपने न्यूनतम स्तर पर होंगी और बुराई का छोटा सा वार भी अच्छाई के लिए प्राणघातक हो सकता है।